पुरुष सूक्तम वां तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अच्युत्तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुश्च पूरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयित् पुरुषः पादोस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायता विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तः सविधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिति प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं पृषदाज्यं पशूस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः शुचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसु जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त ये केचोभयादतः गावोः जग्निरे तस्माज्ञात अजावयः यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरूतदस्य यद्वैश्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत
मुखाद इंद्रग्नाश्चिश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोज्जौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवन्नां तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते वां दाता पुरस्ताज्य मुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रजिशश्च तस्रः तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य स्पष्टा विदधद्रूपमेदि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवन्नं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचिनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषान अमुं मनिषान सर्वं मनिषान ओम शांति 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 ही। वेदों में प्रस्तावित किया हुआ पुरुष सूक्तम। वैदिकी धर्म में श्रुति और स्मृति इति दो प्रकार का नियमावली है। श्रुति हर समय में सत्य है, स्मृति संदर्भानुसार परिवर्तन होगा। श्रुति सुनके अनुभूति होके ऋषियों ने लिखा हुआ शास्त्र है, इसलिए श्रुतियों को बोलते हैं वेदानि अपौरुषेयानि। किसी ने लिखा हुआ नहीं है ये शास्त्र, वो तपस करने से उनको ऐसा सुनाई दिया, जो सुनाई दिया वही ऋषियों ने ताड़पत्र ग्रंथों में लिखा है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में 10वां मंडल 16 श्लोकों में बोला हुआ है। सामवेद और अर्थवेद में भी ये लिखा हुआ है। वेद व्यास ने महाभारत में इस पुरुष सूक्त श्रुतियों का सारांश कहा गया है। शौनक आपस्तंभ ऋषियों ने भी पुरुष सूक्त का श्लाघन किया है। पुरुष सूक्त में आदि पुरुष के बारे में कहा गया है। इनका रूप नारायण है। इनको पुरुष सूक्त में वीर पुरुष इति वर्णन किया है। पुरुष सूक्त में सृष्टि का मूल कारक नारायण ही कहा गया है। वह नारायण सर्वत्र व्याप्त किया हुआ है।
वह सबसे अतीत है। नारायण को 4 भाग करने से एक भाग सृष्टि इति पुरुष सूक्तम में कहा गया है। शेष 3 भाग व्यक्तीकरण नहीं हुआ है। इस सृष्टि अनिरुद्ध नारायण रूप इति कहते हैं। आदि पुरुष ने अनिरुद्ध नारायण को एक यज्ञ करने के लिए कहते हैं। उसमें अनिरुद्ध नारायण का इंद्रियों देवताएं है। वे ही ऋत्विक लोग है। अनिरुद्ध नारायण का शरीर हवस व आहार है। उनका हृदय ही मंदिर है। उस हविष का लेने वाला आदि नारायण ही है। उस यज्ञ से अनेक प्रकार की प्राणियों का सृष्टि आरंभ हुआ। इस यज्ञ को सर्वभूत यज्ञ कहते हैं। इसमें अपना शरीर को ही त्याग करना है। इन यज्ञ में आदि पुरुष नारायण को ही प्रार्थना करना है। इस यज्ञ को निवर्तिक करने वाला, इस यज्ञ को निर्वाचित करने वाला आदि पुरुष नारायण का सृजनात्मक शक्ति यानी अनिरुद्ध नारायण ही है। ऋत्विक व पुरोहित लोग अनिरुद्ध नारायण का इंद्रियों ही है। यज्ञ में त्याग किया हुआ बलि पशु आखिरी में अनिरुद्ध नारायण ही है। मंदिर उनका हृदय ही है। वेदिका प्रकृति है। हृदय ही अग्नि है। आदि पुरुष नारायण का भाग अनिरुद्ध नारायण ही त्याग किया हुआ है। इसका अर्थ परमात्मा अपने अंदर ही सृष्टि रचना कर रहे, आनंद ले रहे और विलीन हो रहा है। पुरुष सूक्त का मुख्य संदेश यही ही है। पुरुष सूक्त आम तच्छं योरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति 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 ही। हम पवित्र मूर्ति आदि पुरुष को प्रार्थना करते हैं। इस यज्ञ शांति युक्त वातावरण में होने को प्रार्थना करते हैं। उन देवताओं व इंद्रियों हमको सहकार संपत्ति देने दो। वनस्पति और प्राणियों शांति युक्त वातावरण में रहने दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अच्युत्तिष्ठ दशांगुलम्। आदि पुरुष को सहस्र शीर्षों, सहस्र नेत्रों, सहस्र पादों है। वे भूमि को चारों ओर से आवृत करने से भी, उससे भी 10 गुना अधिक है। परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है। सर्व चराचर प्रपंच में कीड़ा, पक्षी, पशु, मनुष्य, सर्व प्राणियों में और मिट्टी, पानी, वायु, आकाश, अग्नि, पहाड़, पर्वत सभी में है। पुरुष एवेदगं सर्वं
यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति। भूत, भविष्यत और वर्तमान काल, तीनों काल वो आदि पुरुष ही है। वो आदि पुरुष ही अमृत मूर्ति है। एतावानस्य महिमा अतो जायावुश्च पूरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इनका महिमा वैसा है। व्यक्तिकरण हुआ इस सृष्टि उस परमात्मा में एक भाग है। स्थिर मन से यानी प्राण शक्ति को नियंत्रण करके प्रशांतता से विचारण करेंगे। इधर जो भी दिखाई दे रहा वह सब परमात्मा का महिमा ही है। उत्पन्न हुआ सब परमात्मा में एक भाग ही है। शेष भाग गगन तल में है। ये अविनाशी है। जो मरण हो रहे हैं वह पुनः जन्म ले रहे हैं। वैसा ही जो जन्म लिया वह पुनः मरण हो रहा है। उस जनन मरण चक्र भ्रमण एक महायज्ञ है। हम सिर्फ प्राण शक्ति से प्राण वायु लेकर अपान वायु छोड़ते हैं। बाकी कोई वायु नहीं लेते हैं। इसी रीति माया में रह के भी किसी में आसक्ति नहीं होना चाहिए। परमात्मा का पास पहुंचने के लिए माया एक टूल समझना चाहिए। हम अग्नि में आज्यम डाल के यज्ञ करते हैं, यानी घी इत्यादि आहुतियों को समर्पित करके उनका प्रति वर्ष इत्यादि जीवन के लिए योग्य वस्तुओं प्राप्त करते हैं। गाय का दाना देकर हम दूध उसका प्रतिफल पाते हैं। इसका अर्थ परस्पर सहायता जीवन के लिए आवश्यक है। जो भौतिक देह नहीं उसी को देवता कहते हैं। वायु का भौतिक देह नहीं है परंतु वायु है, इसका देवता कहते हैं। सृष्टि पूर्व सृष्टि और उत्तर सृष्टि इति दो प्रकार का है। परमात्मा अपने आप को अपना भाग आहुति किया, उसका प्रति इस प्रपंच सृष्टि किया है। पूर्व सृष्टि परमात्मा ही अपने आप को प्रपंच प्राणों इति सृष्टि कर दिया है। परमात्मा ही अपने आप को प्रपंच प्राणों इति सृष्टि कर दिया है। उत्तर सृष्टि उन प्राणों का जीवन के लिए आहार इत्यादि पदार्थ सृष्टि किया है। त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। व्यक्तिकरण नहीं हुआ आदि पुरुष का 3 अंश ऊपर उठ गया। व्यक्तिकरण हुआ आदि पुरुष का शेष 1 अंश नीचे ही रह गया, जिससे चराचर प्रपंच उत्पन्न है। पश्चात परमात्मा ही चराचर प्रपंच में व्याप्त हुआ है। तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः
स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मधो पुरः। विराट पुरुष से पुरुष व जीव व्यक्तिकरण हुआ। उधर से देवी शक्तियां भूमि मनुष्यों पशुओं उत्पन्न हुआ। पूर्व सृष्टि आदि पुरुष से विराट पुरुषी व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड का साथ साथ ब्रह्म उत्पन्न होकर सर्वत्र व्याप्ति हुआ। वे भूमि तत्पश्चात प्राणियों का सृष्टि किया है। यत् पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसंतो अस्यासीदाज्यम ग्रीष्म युद्वत्सरद्धविः। दैवी शक्तियों यानी देवताओं यज्ञ किया। यज्ञ में उस विराट पुरुष को ही त्याग किया। वसंत ऋतु घी बन गया, ग्रीष्म ऋतु ईंधन बन गया और हेमंत ऋतु अभिषेक बन गया। उत्तर सृष्टि आदि पुरुष से उत्पन्न हुआ विराट पुरुष को आहुति करके देवताओं निर्वर्तित किया। इस यज्ञ में वसंत ऋतु घी बन गया, ग्रीष्म ऋतु ईंधन बन गया और हेमंत ऋतु अभिषेक बन गया। सप्तास्यासन परिदयः त्रिसप्त समिध कृताः देवाय यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं। यज्ञ के लिए चारों ओर चतुरस्राकार में डालने वाली काष्ठों 7 समिधाओं व ईंधना 21 उसमें त्याग के लिए पुरुष को बांध लिया। अर्थ इस यज्ञ के लिए 5 भूतों रात और दिन मिलके कुल 7 सप्त परिधि बन गया। 21 तत्वों समिध बन गया। देवताओं यज्ञ आरंभ किया। ब्रह्म को होम का पशु बना दिया। क्रियायोग ध्यान में ध्यानम, ध्याता और ध्येयम तीनों एक होना ही बलि पशु है। प्रकृति का विविध अंशों इस प्रपंच यज्ञ में विविध अंगों का रूप लिया। प्रथम में यज्ञ वेदिका का परिधि यानी यज्ञ कुंडम का परिधि यानी सरहद रेखा बाउंड्री है। दुष्ट शक्तियों यानी अपोजिट फोर्सेस से बचाने के लिए इस बाउंड्री यानी सरहद रेखा व्यवस्था बना दिया है। इधर कुश व दर्भा सेक्रेड ग्रास पेड़ पौधा नहीं है, क्योंकि सृष्टि आरंभ ही नहीं हुआ है। इसी हेतु पंचभूतों रात और दिन मिलके कुल 7 परिधि बन गया। ये बाह्य प्रकृति का सूचना दे रहे है। नेत्र देखने का शक्ति, नाक सूंघने का शक्ति, कान सुनने का शक्ति, चर्म यानी चमड़ा महसूस होने का शक्ति और जीभ स्वाद का शक्ति इति पंच तन्मात्राएं, पाणी कौशल शक्ति, पादम गमन शक्ति,
गुदम विसर्जन शक्ति, शेषिनम आनंद शक्ति और मुख खाने का शक्ति। इति पंच कर्मेंद्रियों प्राण अपान व्यान समान और उदाना इति पंच प्राणों मनो बुद्धि चित्त और अहंकार इति चार अंतःकरण धर्म और अधर्म इति कुल 21 तत्वों आंतरिक प्रकृति का सूचना दे रहा है। तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। वो देवताओं जो प्रथम में उद्भव हुआ पुरुष को पवित्र दुर्भा का ऊपर त्याग किया है, तत्पश्चात साध्यों ऋषियों सब त्याग किया है। प्रथम में उद्भव हुआ पुरुष व ब्रह्मा का ऊपर पानी डाल दिया, तत्पश्चात साध्यों ऋषियों सब उस यज्ञ को जारी रख दिया। इंद्रियों देवताएं कूटस्थ में मन और दृष्टि रखे ज्ञान करने वाले साध्य है। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः संभूतं पुरुषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये। सर्वों को त्याग किया वैसा यज्ञ सर्वभूत यज्ञ कहते हैं। उस यज्ञ से दही का साथ मिला हुआ मक्खन इकट्ठा किया, उससे वायुचरों पक्षियां, वनचरों क्रूर मृगों, ग्रामचरों घरेलू जानवर उत्पन्न हुआ। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत सृजसामान्यजग्निरे छंदागुंसिजग्निरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। उस सर्वभूत यज्ञ से ऋग्वेद मंत्रों और सामवेद मंत्रों गायत्री छंदस उद्भव किया, उससे यजुर्वेद समुद्भव हुआ, यानी संप्रदाय सूत्रों उत्पन्न हुआ इति तात्पर्य है। तस्माद् अश्वा अजायन्त एकेचो भयागतः गावोः जग्निरे तस्मात् ज्ञाता अजावयः। उसी से दो पंक्तियों दांत वाली अश्वों और अन्य जंतुओं उत्पन्न हुआ है, उसी से गाय, उसी से बकरा इत्यादि अन्य उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ इंद्रियों यानी दुष्ट और शिष्ट इंद्रियों उत्पन्न हुआ इति तात्पर्य है। यत् पुरुषं यददुः कथिधा विकल्पयन् मुखम किमस्य कौबाभू कागो रूपादावुच्येते। पुरुष को विभाजन करने के समय कितनी भाग में विभाजित हुआ, उनका मुख, हाथ, ऊरु और पैर का पंजा कहाँ है, इनका क्या क्या कहते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः। ब्रह्मा का मुंह से ब्राह्मण क्षत्रिय, उनका हाथों से वैश्य, उनका ऊरुओं से और शूद्र उनका पादों से उत्पन्न हुआ है। ऊरु को इंग्लिश में लैप LAP लैप बोलते हैं। इसका तात्पर्य ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्रह्म ज्ञान मनुष्य ब्राह्मण हुआ,
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ मनुष्य ब्राह्मण हुआ। जो अंतः और बाह्य शत्रुओं का साथ युद्ध करेगा वह क्षत्रिय है। जो ब्रह्म ज्ञान सीखने को इच्छा का वजह से साधु सज्जनों के पास जाने के लिए गमन शक्ति को उपयोग करते हैं वह वैश्य है। जो भौतिक काम में निपुण है वह शूद्र है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। चंद्र ब्रह्म का मन से, नेत्र से सूर्य, मुंह से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। नाभ्यासीदंतरिक्षम शीर्ष्णोज्जौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागम अकल्पयन्। उनका नाभि से मध्य प्रदेश, सिर से आकाश, उनका पादों से भूमि, उनका कानों से दिशाएं, ऐसा प्रपंच व्यक्तीकरण हुआ। जो परमात्मा अपने आप को यज्ञ वस्तु जैसा भावन किया है, इस प्रपंच हमारे लिए अर्पित किया है, उस भगवान के लिए हम अपने आप को समर्पित करके जानना चाहिए। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णान्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। अज्ञान अंधकार और सूर्य का अतीत इस पुरुष इति मेरे को ज्ञात है। इसी जन्म में उस पुरुष को जानने वाले मनुष्य अमृतत्व पाएगा, यानी शुद्ध ज्ञान स्वरूप होता है। मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। दाता पुरस्ताज्य मुदा जखार शक्र प्रविद्वान प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्य पंथा अयनाय विद्यते। परमात्मा को ब्रह्मा आदि में दर्शन किया है। इस विषय जान के इंद्र चारों दिशा में अच्छी तरह देखा है। ऐसा परमात्मा को ग्रहण किया मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। मोक्ष के लिए और कोई उपाय नहीं है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवताओं इस यज्ञ का माध्यम से परमात्मा को आराधन किया है। यह प्रप्रथम धर्म है। जहां प्रारंभ में यज्ञ का माध्यम से परमात्मा को आराधन किया, साध्यों और देवताओं निवासित करते हैं। परमात्मा को आराधन करने साधक लोग उसी लोक प्राप्त करेंगे। अभ्यसंभूतः पृथिव्यैरथाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे। आदित्य, इंद्र और अन्य देवताओं से विश्वकर्मा अतीत है। इस जगत पानी, भूमि, अग्नि, वायु और आकाश विश्वकर्मा से ही उत्पन्न हुआ। प्रथम में
इस मृत प्रपंच सर्वम अंधकार में थे। प्रकाश से विराजमान इस जगत परमात्मा का वरदान ही है। जल से, पृथ्वी का सारांश से इस प्रपंच उद्भव हुआ। प्रपंच को उत्पन्न किया परमात्मा से श्रेष्ठवान ब्रह्म उत्पन्न हुआ। प्रपंच को उत्पन्न किया है परमात्मा, इनसे श्रेष्ठवान ब्रह्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा 14 लोकों को उत्पन्न करके उन लोकों में व्याप्त हुआ है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवन्नं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। महिमान्वित सूर्य प्रकाश से अधिक प्रकाशमान अंधकार से परे भगवान को मैं जानता हूँ। उसको ऐसा जानने वाला इस जन्म में ही मुक्त हो जाएगा। मुक्त का अन्य मार्ग नहीं है। मुक्त के लिए हम क्या व्याकुलता होना है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचिनां पदमिच्छन्ति वेदसः। सूर्य प्राणों का पति है। आकाश में घूमते हुए रात और दिन बनाता है। परमात्मा क्रियाशील है। प्रजापति मूल पुरुष है। मरीचि इत्यादि ऋषियों उस स्थान प्राप्त किया है। परमात्मा का जन्म नहीं है। जनन मरण चक्र भ्रमण का अतीत है। इसलिए सृष्टिकर्ता कार्य ब्रह्म भी मरीचि का इत्यादि ऋषियों का स्थान चाहते हैं। प्रलय का पश्चात ब्रह्मा का स्थान समाप्त होता है, परंतु मुक्ति पाया हुआ साधकों का स्थिति अजरामर है। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मये। सूर्य परब्रह्मन से ही उत्पन्न हुआ। अन्य देवताओं से पूर्व ही सूर्य उत्पन्न हुआ। अन्य देवताओं के लिए वो प्रकाश देते हैं। उस सूर्य ही इन देवताओं से अधिक है। वो ही हिरण्यगर्भ है। सूर्य को आवाहन करना युक्त है। रुचम ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वते। देवताओं शुद्ध ज्ञान ब्रह्मा को स्थापन किया। परिपूर्ण सत्य वो ही इति प्रचार किया है। जो साधक शुद्ध ज्ञान ब्रह्म तत्व लभ्य करता वो ही शुद्ध ज्ञान ब्रह्म स्थान प्राप्त करेगा। ऐसा साधक को समस्त देवताओं वशमान होते हैं। ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनीषान अमुं मनीषान सर्वं मनीषान। ओम शांति शांति शांति। हे परब्रह्मन, सरस्वती और पार्वती तुम्हारा सहाय देवताएं है, यानी शुद्ध ज्ञान और अनंत शक्ति
तुम ही हो। दिन और रात तुम्हारा दो दिशा है। काल स्वरूप तुम ही हो। अश्विनी देवताएं तुम्हारा मुख है, यानी नक्षत्रों वर्तमान सृष्टि का प्रतीक है, वो आपका मुख है। मुझे शुद्ध ज्ञान प्रसाद करो, अमृतत्व को प्रसाद करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।